Morning, all of you. Welcome in my social science class. My name is Sushma Rana. I am going to start your geography chapter number 6, population. Can you think about a world without human being? क्या आप एक कल्पना कर सकते हो कि कोई वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बीइंग हो सकता है? अगर ऐसा हो तो कौन इसे, जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमारी अर्थ पर, कौन इन्हें यूटिलाइज करेगा और कौन यहाँ पर क्रिएशन करेगा, मतलब इनको डेवलप करेगा? हमारे एनवायरनमेंट में जो कल्चरल है इसको क्रिएट करना वो कौन करेगा? द पीपल प्लेस इम्पोर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो हमारे पीपल हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर? वो हमारे इकोनॉमी लेवल को डेवलप करते हैं, हमारी सोसाइटी को डेवलप करते हैं। मीन्स एज यू नो इन द पास्ट टाइम जो हमारा आदि मानव हुआ करता था उसका रहन सहन कैसा था, उसके बाद में धीरे धीरे हमारे जो फार्मिंग है वो स्टार्ट हुई तो वो लोग कैसे अपना जीवन बिताते थे। लेकिन अब आजकल के टाइम को देखिए, हम घर बैठे दुनिया भर की खबरें ले सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक मॉडिफिकेशन है वर्ल्ड के अंदर, मतलब रिसोर्सेज को यूज़ किया ह्यूमन ने और उसे अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग उसको ढाल लिया। The people make and use resources and are themselves resources with varying quality। जो हमारे people हैं वो जो हमारे resources को यूज़ करते हैं तो वो उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी लेके आते हैं। लाइक अब इसमें नेक्स्ट दिया है, कॉल इज़ बट ए पीस ऑफ रॉक। कॉल क्या है? कॉल एक रॉक का टुकड़ा था, एक पीस था रॉक का। अनटिल पीपल वर एबल टू इन्वेंट टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन इट एंड मेक इट ए रिसोर्स। जब तक कि ये तब तक ही रॉक का टुकड़ा था जब तक कि लोगों ने एक टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करके इसे एक रिसोर्स नहीं बना दिया, मतलब इसे अपने एक यूज़ के लायक नहीं बना दिया। अगर हम कोयले को एक रॉक पीस समझते रहेंगे और हम इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे तो क्या हम कोयले को यूज़ कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। व्हेन नेचुरल इवेंट्स लाइक रिवर फ्लड और सुनामी इफेक्ट ए क्राउडेड विलेज और टाउन इट बिकेम्स ए डिज़ास्टर। आप देखिएगा कि इसमें क्या है कि जो हमारे नेचुरल इवेंट्स हैं, नेचुरल इवेंट्स बहुत सारी हमारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। वो जैसे कि भाई हमारी रिवर फ्लड है, सुनामी आ गई, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे विलेज और टाउन के अंदर एक क्राउड के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। मतलब जब हमारे नेचुरल इवेंट्स आते हैं, फ्लड आती है, फ्लड किसकी वजह से आई? सुनामी की वजह से फ्लड आई। तो इन्होंने जो गाँव में और जो शहरों में कस्बों में जो लोग रहते हैं, भीड़ रहती है, उसको प्रभावित किया। तो ये एक नेचुरल डिजास्टर बन गया, एक प्राकृतिक विनाशक स्थिति बन गई। देयरफॉर पॉपुलेशन इज़ द पाइवोटल एलिमेंट इन सोशल स्टडीज़। जैसे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक सोशल स्टडीज़ का एक एलिमेंट है जिसके ऊपर लोग बहुत सारी स्टडीज़ करते हैं कि पॉपुलेशन अगर इस एरिया में ज़्यादा है तो क्यों है, अगर पहाड़ी एरिया में हमारी पॉपुलेशन कम है तो क्यों है। तो इसमें क्या दिया है, इट इज़ बेसिक पॉइंट फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड एंड फ्रॉम विच दे ड्राइव significance and meaning resources, calamities and disasters are all meaningful only in relation to human beings। जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए रिलेशन है वो केवल किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए मीनिंग्स। कौन कौन से मीनिंग? जैसे रिसोर्सेज वर्ड हो गया, या क्लामिटीज़ वर्ड हो गया, या डिजास्टर हो गया। मतलब हमारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, क्लामिटीज़ हैं, डिजास्टर्स हैं, इनका मीनिंग ह्यूमन के साथ है, इनका रिलेशन ह्यूमन के साथ है। देयर नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज़ प्रोवाइड द बेसिक बैकग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएटिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। अब देखिएगा हमारी जो क्वालिटीज़ हैं ये हमें क्या एक बेसिक बैकग्राउंड देती है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। भाई पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी है, क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, किस किस एरिया में बढ़ती जा रही हैं, तो ये हमारे सब एक एनवायरनमेंट को देखने के एस्पेक्ट्स हैं, मतलब एक एनवायरनमेंट को फैलाने के। क्योंकि एनवायरनमेंट होता क्या है, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, दीज आर इंक्लूड इन द एनवायरनमेंट। सारी की सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती है। तो जो पॉपुलेशन है वो भी हमारा एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है। ह्यूमन बींग्स आर, अब देखिएगा इसमें नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स आर producers and
consumers of earth resources. Therefore, it is important to know how many people are there in a country, where do they live, how and when their numbers are increasing and what are their characteristics. जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स जो प्रोड्यूसर है, मतलब अर्थ के रिसोर्सेज को ह्यूमन बींग यूज़ करता है. अब अर्थ के रिसोर्सेज को ह्यूमन बींग यूज़ कर रहा है, तो इसमें यह है कि उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या इम्पोर्टेंट है भाई, हमारी एक कंट्री के अंदर कितने पीपल रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वो किस प्रकार अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और कैसे वहाँ पर पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज़ होता जाता है, उनके क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो नॉलेज है पॉपुलेशन के रिगार्डिंग एक कंट्री की, वो हमारे सेंसस की वजह से हमें मिल पाती है. मतलब कि हमारी कंट्री है जैसे लाइक इंडिया, इसमें सेंसस होता है, हर गांव और हर शहर में सेंसस किया जाता है, पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है कि किसी एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड किया जाता है भाई, जैसे कि एक आपका गांव ही ले लो या शहर ले लो आपका, कि यहाँ पर कितने घर हैं इस एरिया में, एक घर के अंदर कितने मेंबर हैं, कितने कमाने वाले हैं, कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं और कितने बीमार लोग हैं जिनके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है. तो इससे आइडिया लगाया जाता है कि इस फैमिली में इतने लोग कमाने वाले हैं, तो इस हिसाब से जब वो सबका खर्चा करते हैं तो वो क्या वो बचा पाते हैं या वो एक पुअर लाइन के नीचे आते हैं, उससे बिलोंग करते हैं. तो हमारी जो ये सेंसस के वजह से हम लोग जान पाते हैं कि हमें नॉलेज मिलती है कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में. अब नेक्स्ट देखिएगा सेंसस का. ए सेंसस इज़ एन ऑफिशियल एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली. जो देखिए बेटे सेंसस के बारे में बताया कि जो एक पॉपुलेशन होती है वो टाइम टू टाइम हम उसे एन्यूमरेट करते हैं, मतलब टाइम टू टाइम उसके हम सेंसस को रिकॉर्डेड करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन इस एरिया में है. तो हम 10 साल बाद हम इसका सेंसस लेते हैं. जैसे लास्ट सेंसस कब हुआ था, 2011 में हुआ था, और अब इसका जो अब सेंसस है वो अब होगा. तो फर्स्ट सेंसस जो इंडिया में हुआ था वो सबसे पहले 1872 में हुआ था, मतलब सबसे पहली बार जो काउंटिंग हुई थी 1872 में हुई थी. द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हाउएवर वाज टेकन इन द ईयर 1881. मतलब सेंसस स्टार्ट हुआ था 1872 में, लेकिन जो कम्प्लीटली पूरी तरह से सेंसस हो पाया था एक अच्छी तरह से वो 1881 में हुआ था. और इसमें इस 1881 के बाद रेगुलरली हर 10 साल के बाद सेंसस होने लगा. तो ये इसमें दिया हुआ है, जो आपकी बुक में एक बॉक्स बना होगा सेंसस का, तो उसमें है ये. नेक्स्ट है, इन इंडिया सेंसस आर द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा. तो जो इंडिया का सेंसस है वो सोशल और इकोनॉमिक डाटा के बेस पर एक डेमोग्राफ बनाया हुआ है. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए सेंसस रिपोर्ट? चेक इन योर लाइब्रेरी इफ़ इट हैज़ वन. क्या आप ऑब्जर्व करते हैं सेंसस रिपोर्ट को? वी आर प्राइमरली कंसर्न विद 3 मेजर क्वेश्चंस. हम इसके बारे में 3 मेजर क्वेश्चंस करते हैं. जैसे कि अभी मैं आपके लिए पेन यूज़ करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ. देखिएगा बेटा, ये इसमें दिया हुआ है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे पहले पॉपुलेशन का हम साइज देखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, भाई कितनी पॉपुलेशन कितने एरिया में फैली हुई है. तो ये हम यहाँ पर देखते हैं. नंबर 2 है आपका नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस. जो हमारे ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हुई थी, उसके प्रोसेस में जो पॉपुलेशन बदली है उसका क्या प्रोसेस रहा. मतलब कुछ लोग पढ़ने के लिए विदेश चले गए, कुछ लोग पढ़ने के लिए विदेश से हमारे देश में आ गए. तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो चेंज होती रही है किसी एरिया की. हैज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंज थ्रू टाइम. क्या ये टाइम के हिसाब से ग्रोथ चेंज होती है. नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर 3 है आपका इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और क्वालिटीज़ ऑफ द पॉपुलेशन. हम पॉपुलेशन के फीचर्स देखते हैं, उसकी क्वालिटीज़ देखते हैं कि भाई जिस एरिया में पॉपुलेशन रह रही है उनकी एज क्या है, और सेक्स कंपोजिशन, मतलब फीमेल कितनी है, मेल कितने हैं, लिटरेसी लेवल क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, वो क्या बिजनेस करते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, और हेल्थ कंडीशन क्या है कि उस एरिया के लोग
कितने बीमार हैं और कितने हेल्दी पर्सन्स हैं। तो ये हम सब चीज़ें इसमें देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज तक के लिए बच्चे बस इतना ही। कल मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मिलते हैं कल। और आप लोग जो जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए होमवर्क है कि भाई आप लोगों ने इसमें से इंटरनल 3 क्वेश्चन कम से कम इसमें इंटरनल क्रिएट करने हैं। ठीक है, चलिएगा। ओके बेटा, थैंक यू। Good morning all of you. Welcome in my social science class. My name is Sushma Rana. I am going to start your geography chapter number 6, population. Can you think about a world without human being? क्या आप एक कल्पना कर सकते हो कि कोई वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बीइंग हो सकता है? अगर ऐसा हो तो कौन इसे, जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमारी अर्थ पर, कौन इन्हें यूटिलाइज करेगा और कौन यहाँ पर क्रिएशन करेगा, मतलब इनको डेवलप करेगा। हमारे एनवायरनमेंट में जो कल्चरल है इसको क्रिएट करना वो कौन करेगा? द पीपल प्लेस इम्पोर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो हमारे पीपल हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर? वो हमारे इकोनॉमी लेवल को डेवलप करते हैं, हमारी सोसाइटी को डेवलप करते हैं। मीन्स एज यू नो इन द पास्ट टाइम जो हमारा आदि मानव हुआ करता था उसका रहन सहन कैसा था, उसके बाद में धीरे धीरे हमारे जो फार्मिंग है वो स्टार्ट हुई, तो वो लोग कैसे अपना जीवन बिताते थे। लेकिन अब आजकल के टाइम को देखिए, हम घर बैठे दुनिया भर की खबरें ले सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक मॉडिफिकेशन है वर्ल्ड के अंदर, मतलब रिसोर्सेज को यूज़ किया ह्यूमन ने और उसे अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग उसको ढाल लिया। The people make and use resources and are themselves resources with varying quality। जो हमारे people हैं वो जो हमारे resources को यूज़ करते हैं तो वो उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी लेके आते हैं। लाइक अब इसमें नेक्स्ट दिया है, कॉल इज़ बट ए पीस ऑफ रॉक। कॉल क्या है? कॉल एक रॉक का टुकड़ा था, एक पीस था रॉक का। Until people were able to invent technology to obtain it and make it a resource। जब तक कि ये तब तक ही रॉक का टुकड़ा था जब तक कि लोगों ने एक टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करके इसे एक रिसोर्स नहीं बना दिया, मतलब इसे अपने एक यूज़ के लायक नहीं बना दिया। अगर हम कोयले को एक रॉक पीस समझते रहेंगे और हम इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे तो क्या हम कोयले को यूज़ कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। व्हेन नेचुरल इवेंट्स लाइक रिवर फ्लड ऑफ सुनामी इफेक्ट ए क्राउडेड विलेज और टाउन इट बिकेम्स ए डिज़ास्टर। आप देखिएगा कि इसमें क्या है कि जो हमारे नेचुरल इवेंट्स हैं, नेचुरल इवेंट्स बहुत सारी हमारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। वो जैसे कि भाई हमारी रिवर फ्लड है, सुनामी आ गई, ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे विलेज और टाउन के अंदर एक क्राउड के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। मतलब जब हमारे नेचुरल इवेंट्स आते हैं, फ्लड आती है, फ्लड किसकी वजह से आई? सुनामी की वजह से फ्लड आई। तो इन्होंने जो गाँव में और जो शहरों में कस्बों में जो लोग रहते हैं, भीड़ रहती है, उसको प्रभावित किया। तो ये एक नेचुरल डिजास्टर बन गया, एक प्राकृतिक विनाशक स्थिति बन गई। देयरफॉर पॉपुलेशन इज़ द पाइवोटल एलिमेंट इन सोशल स्टडीज़। जैसे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक सोशल स्टडीज़ का एक एलिमेंट है जिसके ऊपर लोग बहुत सारी स्टडीज़ करते हैं कि पॉपुलेशन अगर इस एरिया में ज़्यादा है तो क्यों है, अगर पहाड़ी एरिया में हमारी पॉपुलेशन कम है तो क्यों है। तो इसमें क्या दिया है? इट इज़ बेसिक पॉइंट फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड एंड फ्रॉम विच दे ड्राइव significance and meaning resources, calamities and disasters are all meaningful only in relation to human beings। जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए रिलेशन है वो केवल किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए। मीनिंग्स कौन कौन से मीनिंग? जैसे रिसोर्सेज वर्ड हो गया या क्लामिटीज़ वर्ड हो गया या डिजास्टर हो गया, मतलब हमारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, क्लामिटीज़ हैं, डिजास्टर्स हैं, इनका मीनिंग ह्यूमन के साथ है, इनका रिलेशन ह्यूमन के साथ है। देयर नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज़ प्रोवाइड द बेसिक बैकग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएटिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। अब देखिएगा हमारी जो क्वालिटीज़ हैं ये हमें क्या एक बेसिक बैकग्राउंड देती है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। भाई पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी है, क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, किस किस एरिया में बढ़ती जा रही हैं,
तो ये हमारे सब एक एनवायरनमेंट को देखने के एस्पेक्ट्स हैं, मतलब एक एनवायरनमेंट को फैलाने के। क्योंकि एनवायरनमेंट होता क्या है, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, दीज आर इंक्लूड इन द एनवायरनमेंट, सारी की सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती है। तो जो पॉपुलेशन है वो भी हमारा एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है। ह्यूमन बींग्स आर, अब देखिएगा इसमें नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स आर producers and consumers of earth resources. Therefore it is important to know how many people are there in a country, where do they live, how and when their numbers are increasing and what are their characteristics. जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स जो प्रोड्यूसर है, मतलब अर्थ के रिसोर्सेज को ह्यूमन बींग यूज़ करता है। अब अर्थ के रिसोर्सेज को ह्यूमन बींग यूज़ कर रहा है, तो इसमें यह है कि उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या इम्पोर्टेंट है भाई, हमारी एक कंट्री के अंदर कितने पीपल रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वो किस प्रकार अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और कैसे वहाँ पर पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज़ होता जाता है, उनके क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो नॉलेज है पॉपुलेशन के रिगार्डिंग एक कंट्री की, वो हमारे सेंसस की वजह से हमें मिल पाती है। मतलब कि हमारी कंट्री है जैसे लाइक इंडिया, इसमें सेंसस होता है, हर गांव और हर शहर में सेंसस किया जाता है, पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है कि किसी एरिया में एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड किया जाता है। भाई जैसे कि एक आपका गांव ही ले लो या शहर ले लो आपका, कि यहाँ पर कितने घर हैं इस एरिया में, एक घर के अंदर कितने मेंबर हैं, कितने कमाने वाले हैं, कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं और कितने बीमार लोग हैं जिनके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। तो इससे आइडिया लगाया जाता है कि इस फैमिली में इतने लोग कमाने वाले हैं, तो इस हिसाब से जब वो सबका खर्चा करते हैं तो वो क्या वो बचा पाते हैं या वो एक पुअर लाइन के नीचे आते हैं, उससे बिलोंग करते हैं। तो हमारी जो ये सेंसस के वजह से हम लोग जान पाते हैं कि हमें नॉलेज मिलती है कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में। अब नेक्स्ट देखिएगा सेंसस का, ए सेंसस इज़ एन ऑफिशियल एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली। जो देखिए बेटे सेंसस के बारे में बताया कि जो एक पॉपुलेशन होती है वो टाइम टू टाइम हम उसे एन्यूमरेट करते हैं, मतलब टाइम टू टाइम उसके हम सेंसस को रिकॉर्डेड करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन इस एरिया में है। तो हम 10 साल बाद हम इसका सेंसस लेते हैं। जैसे लास्ट सेंसस कब हुआ था, 2011 में हुआ था, और अब इसका जो अब सेंसस है वो अब होगा। तो फर्स्ट सेंसस जो इंडिया में हुआ था वो सबसे पहले 1872 में हुआ था, मतलब सबसे पहली बार जो काउंटिंग हुई थी 1872 में हुई थी। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हाउएवर वाज टेकन इन द ईयर 1881, मतलब सेंसस स्टार्ट हुआ था 1872 में, लेकिन जो कम्प्लीटली पूरी तरह से सेंसस हो पाया था एक अच्छी तरह से वो 1881 में हुआ था। और इसमें इस 1881 के बाद रेगुलरली हर 10 साल के बाद सेंसस होने लगा। तो ये इसमें दिया हुआ है, जो आपकी बुक में एक बॉक्स बना होगा सेंसस का, तो उसमें है ये। नेक्स्ट है, इन इंडिया सेंसस आर द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा। तो जो इंडिया का सेंसस है वो सोशल और इकोनॉमिक डाटा के बेस पर एक डेमोग्राफ बनाया हुआ है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए सेंसस रिपोर्ट? चेक इन योर लाइब्रेरी इफ़ इट हैज़ वन। क्या आप ऑब्जर्व करते हैं सेंसस रिपोर्ट को? वी आर प्राइमरली कंसर्न विद 3 मेजर क्वेश्चंस। हम इसके बारे में 3 मेजर क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपके लिए पेन यूज़ करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा बेटा, ये इसमें दिया हुआ है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले पॉपुलेशन का हम साइज़ देखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, भाई कितनी पॉपुलेशन कितने एरिया में फैली हुई है। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। नंबर 2 है आपका नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस। जो हमारे ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हुई थी, उसके प्रोसेस में जो पॉपुलेशन बदली है उसका क्या प्रोसेस रहा। मतलब कुछ लोग पढ़ने के लिए विदेश चले गए, कुछ लोग पढ़ने के लिए विदेश से हमारे देश में आ गए, तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो चेंज होती रही है किसी एरिया की। हैज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंज थ्रू टाइम, क्या ये टाइम के हिसाब से ग्रोथ चेंज होती है। नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 3 है आपका इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स
फीचर्स और क्वालिटीज़ ऑफ द पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन के फीचर्स देखते हैं, उसकी क्वालिटीज़ देखते हैं कि भाई जिस एरिया में पॉपुलेशन रह रही है उनकी एज क्या है, और सेक्स कंपोजिशन मतलब फीमेल कितनी है, मेल कितने हैं, लिटरेसी लेवल क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, वो क्या बिजनेस करते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, और हेल्थ कंडीशन क्या है कि उस एरिया के लोग कितने बीमार हैं और कितने हेल्दी पर्सन्स हैं। तो ये हम सब चीज़ें इसमें देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज तक के लिए बच्चे बस इतना ही। कल मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मिलते हैं कल। और आप लोग जो जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए होमवर्क है कि भाई आप लोगों ने इसमें से इंटरनल 3 क्वेश्चन कम से कम इसमें इंटरनल क्रिएट करने हैं। ठीक है, चलिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।